मेरे पास पहला सवाल है, मंदरजा झैल झैल के मखरजों को नातक बनाएं। तो इसका मेक इट, इसका रेशनलाइज, अरे PION, रेशनलाइज, इसे रेशनलाइज करना है। इसके शॉर्ट का नाम लिख लें, रेशनलाइज। और ये चैप्टर है, ये 4 से 4 मशक जो है इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इसका ये पहला सवाल है, 3/4 √3। पहले सवाल का पहला जुज है मेरे पास ये। इस सवाल को जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है, यानी इसे कैंसिलेशन को चीज़ करती हैं कट कर, इसे सिंप्लीफाई करना होता है। इसको एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3/4 √3 ऐसे लिख लेता हूँ इक्वल लगाकर। अब ये देखें ऊपर मेरे पास 3 मौजूद है, ये याद रखें 3 अगर ये मैंने लिख लिया है। अब 3 है, अगर मैं इसका एक 3 है तो इसके बराबर लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर ले लूँ और अंडर रूट ले लूँ तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस 3 ही के बराबर आ जाएगी। यानी 3 और 3 का स्क्वायर और अंडर रूट बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल करेंगे इस तरह, तो ये बराबर 3/3 आ जाएगा। तो ये साबित हुआ है कि 3 का स्क्वायर और अंडर रूट ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। और 3 का जो ये, तो इस लिहाज से मैं से यहाँ पर एक से बराबर लगाकर √3 का स्क्वायर ओवर 4 √3 लिख सकता हूँ। इसी हवाले से अब क्या करना है कि 3 का स्क्वायर है, इससे मुराद होता है 3/3 और ओवर में ऐसे 4 √3 लिख देना है। और ये बराबर √3 अलग लिख लेता हूँ और बटे में 4 अलग लिख लेता हूँ, ये नीचे लिख लिए। अब √3 और √3 एक कैंसिल हो जाएगा और जब बाकी जो बचेगा 3 का अंडर रूट और डिवाइड में मेरे पास 4 बचेगा। लिहाजा ये यहाँ मुकम्मल हो चुका है, ये इसका जवाब आ चुका है मेरे पास। पहले सवाल का पहला जुज है ये। मजीद यहाँ पर और इसे मतलब इसे मैं मजीद इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता और ये पहला जुज मुकम्मल हो गया है। ये मेरे पास दूसरे जुज, पहले सवाल का दूसरा जुज है, 14/√96 मेरे पास है। इसे एक बार 14/√96 लिख लेता हूँ, ऐसे ही 98 सॉरी। अब उसी हवाले से अगर 14 मेरे पास मौजूद है तो मैं क्या करता हूँ कि 14 को अब क्या करना है, उसी पिछले ही सवाल की तरह क्या करना है, 14 है ये बराबर मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट और 14 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये मतलब कि दोनों, अब इसे यहाँ लिख लेना है कि जो 14 है √14 का स्क्वायर और √98 लिख लेता हूँ। इसे बराबर लिख देना, 14 का स्क्वायर से मुराद है 14/14 और डिवाइड बाय √98। अब ऊपर वाली मुकम्मल वैल्यू अंडर रूट में है, नीचे वाली भी वैल्यू भी अंडर रूट में है, तो लिहाजा इसे एक ही अंडर रूट में लिख लेता हूँ, 14/14 डिवाइड में 98। अब इसको मजीद जितना कैंसिलेशन होता है कैंसिलेशन कर लेते हैं। 14 एक बार 14 और 14 7 बार 98 होता है। आप कैलकुलेटर से इसको हल कर सकते हैं। तो ये 14 कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे 7 बच गया। 7 एक बार 7, 7 2 बार 14 होता है, तो यहाँ 7 भी, यहाँ एक बचा है, यहाँ एक बचा है, यहाँ 2 बचा है, एक वाला कैंसिल खत्म हो जाएगा। अब 2 एक बार 2 होता है और डिवाइड में 1 है, यानी कि √2/1 है। एक जितना भी अंडर रूट वो एक ही बराबर आता है, तो लिहाजा ये मेरे पास √2 के बराबर आ जाएगा। इसे डायरेक्ट भी यहाँ ये √2 आप लिख सकते हैं। ये मेरे पास जवाब मुकम्मल हो चुका है। अब इसके तीसरे जुज की तरफ चलते। ये मेरे पास इसका तीसरा जुज है, 6/√8 और 6/8 उसी लिहाज से ये 6 जो है ये बराबर है √6 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो लिहाजा यहाँ पर √6 का स्क्वायर लिख लेते हैं, √8 लिख लेते हैं। इसे नीचे ही लिख लेता हूँ एक बार कि √6 से 6 का स्क्वायर है 6/6 अंडर रूट और बटे में √8 लिख लेना। अब ऊपर वाली मुकम्मल वैल्यू अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, मुकम्मल वैल्यू अंडर रूट में है, तो लिहाजा एक ही अंडर रूट में इसे लिख लेते हैं 6/6 8/27 लिख लेते हैं। अब यहाँ से जितनी कैंसिलेशन हो सकती है कर लेते हैं। अब क्या करना है, 3 2 बार 6 और 3 9 बार 27। अब 2 एक बार 2 और 4 2 बार 8, तो लिहाजा यहाँ एक आ खत्म हो चुका है, ये 6 खत्म हो गया है। अब मजीद आप देखें 3 2 बार 6 और 4 2 बार 2 2 बार 4 3 2 बार 6। अब क्या करना है, 3 एक बार 3
तीन तीन बार 9। अब ऊपर वाली सारी यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर एक बच गया है और नीचे में यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 मेरे पास बच चुके हैं। तो ऊपर वालों को ज़रब दी, एक एक बार 1 और नीचे 3 2 बार 6। 1 का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 1 एक बार लिख ही लेता हूँ और नीचे अंडर रूट 6 लिख लेता हूँ। अंडर रूट 1 अंडर रूट 6, अंडर रूट 1 1 ही के बराबर आता है, अंडर रूट 6 6 के रह जाएगा। a का अंडर रूट हो वो बराबर 1 ही होता है, a का स्क्वायर हो वो बराबर 1 के ही होता है। ये लिहाजा मेरे पास 1 ओवर अंडर रूट 6 इसका जवाब है। ये मेरे पास तीसरे जुज का ये जवाब है, 1 ओवर अंडर रूट 6 ये मेरे पास इसका जवाब है तीसरे जुज का, पहले सवाल के तीसरे जुज का। ये मेरे पास चौथा जुज है। चौथा जुज है 1 ओवर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम इसका रेशनलाइज जो मैंने लिखा था वो तरीका करते हैं, 3 ओवर 2 अंडर रूट 5 लिख लेते हैं। तो जिस अगर किसी वैल्यू में नीचे यहाँ बड़ा दिया होगा तो यहाँ पर ज़रब लगाते हैं इसे हल करने के लिए, और इसी वैल्यू को एक बार ऊपर एक बार नीचे लिखते हैं। सिर्फ चेंजिंग इसमें क्या करती है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस माइनस लगाते हैं, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस लगाते हैं। अब इसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर 3 और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 2 अंडर रूट 5, वैल्यू वही लिखेंगे, सिर्फ प्लस माइनस की चेंज करेंगे। इस लिहाज से यहाँ प्लस है तो यहाँ 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, यहाँ दोनों ही जगह पर माइनस माइनस लगाना है, यहाँ प्लस है। तो अब इसे सॉल्व करना है तो इसको आपस में ज़रब दे लेनी है। तो ज़रब देने ये 1 के साथ ज़रब देंगे तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ऐसे लिख लेना है। अब इन दोनों को ज़रब देनी है तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ एक बार 3 जमा 2 अंडर रूट 5 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ऐसे एक बार लिख लेता हूँ। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये रकमें दोनों सेम है, 3 3 2 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5, यहाँ माइनस का निशान है यहाँ प्लस का निशान है। तो ये फार्मूला बन रहा है a जमा बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या करते थे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगाते थे, बीच में माइनस आएगी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर बनेगा। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सेम की सेम रह जाएगी, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 लिख लेते हैं और नीचे इसका 3 का स्क्वेयरिंग लिख लेना है, माइनस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वेयर लिख लेना है। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ऐसे लिख लेना है, 3 3 बार 9 माइनस, अब 2 का स्क्वेयर लेना है, 2 2 बार 4 और अंडर रूट 5 और 2 कैंसिलेशन होकर 5 बच जाएगा, यानी इसे साइड पर खाली कर देता हूँ। 2 अंडर रूट 5 है उसका स्क्वेयरिंग है, तो क्या करेंगे तो इसका अलग अलग चाहे ले लें, 2 का स्क्वेयर अंडर रूट 5 का स्क्वेयर, स्क्वेयर अंडर रूट कैंसिल, 2 2 बार 4 स्क्वेयर अंडर रूट कैंसिल होकर 5 बचेगा, 5 4 बार 20 बचेगा। यहाँ पर इसी लिहाज से इसका स्क्वेयरिंग बन गया 2 2 बार 4, इसके स्क्वेयर अंडर रूट कैंसिल 5 ऐसे आ जाएगा। अब इसे ऐसे 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ऐसे लिख लेते हैं और बटे में जो चीज़ बचेगी वो लिख लेनी है, 9 का 9 माइनस 4 5 बार 20। इसे अगली नेक्स्ट यहीं कर लेता हूँ कि 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 लिख लेता हूँ और माइनस का 20 है और जमा का 9 है, 20 में से 9 निकालें तो 11 बचते हैं और माइनस जो है वो 20 बड़े वाली रकम के साथ, तो लिहाजा यहाँ माइनस का 20 माइनस का 11 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका जवाब मुकम्मल हो चुका है। पहले सवाल के चौथे जुज का ये मेरे पास जवाब है 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 11। ये मेरे पास पांचवा जुज है 15 ओवर अंडर रूट 31 माइनस 4। अब इसका वही तरीका आएगा 15 ओवर अंडर रूट 31 माइनस 4। रेशनलाइज के लिए ज़रब लगाएंगे, ये सेम वैल्यू ऊपर लिखेंगे 31, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 4, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी नीचे 31 प्लस 4, जो ऊपर वैल्यू लिखेंगे वही नीचे लिख लेनी है। तो अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए ऊपर दोनों रकमों को ज़रब दे लेना है 15 और इसे ज़रब दे देनी है अंडर रूट 31 जमा का 4 और नीचे ज़रब इन दोनों को दे लेनी है। अब देखें ये नीचे वही फार्मूला बना, एक बार लिख ही लेता हूँ, अंडर रूट 31 माइनस 4 और अंडर रूट 31 जमा का 4। अब इसे हल करना है। अब ये जो नीचे मेरे पास है ये वही फार्मूला बना है, ये दोनों रकमें सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, वही फार्मूला ए जमा बी, ए माइनस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये याद रखें, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है,
तो यहाँ पहले ये माइनस वाली पहले आ चुकी है, प्लस वाली बाद में लिखी गई है, तो लिहाजा इनको हल करना है। 15 ये ऐसे लिखना है 15 अंडर रूट 31 जमा का 4, और इनका आपस में ए स्केयर जमा बी स्केयर लिखना है, यानी अंडर रूट 31 का स्केयर लिख लेना है, -4 का स्केयर लिख लेना है। तो ये 15 इंटू अंडर रूट 31 जमा का 4, और अब इसे करना है, ये अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, 31 आ जाएगा, और 4 4 बार 16 माइनस का 16 आ जाएगा। अब इसे यहाँ थोड़ा नीचे हल कर लेता हूँ कि 15 ओवर अंडर रूट 31 जमा का 4 है, और 31 में से 16 निकालें, कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं, 15 बचेगा। ये ऊपर 15 है नीचे 15 है, दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगे, ये जवाब आ जाएगा। ये इसे इक्वल में लिख लूँ, अंडर रूट 31 जमा का 4, तो ये मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा अंडर रूट 31 जमा का 4, ये मेरे पास इसका जवाब आ चुका है। अब ये मेरे पास चौथा जुज है 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, तो 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है। इसका यहीं से रैशनलाइज वाला तरीका ले लेना है, ये वैसे वैल्यू लिख लेनी है, अंडर रूट 5 है, यहाँ माइनस है तो जमा का अंडर रूट 3, ऊपर वाली ये वैल्यू नीचे ऐसे लिख लेनी है, अंडर रूट 5 जमा का अंडर रूट 3 ऐसे लिख लेना है। इनको आपस में ज़रब दे लेनी है, तो लिहाजा यहीं से डायरेक्ट ही कर लेना हूँ, यहाँ ब्रैकेटें लगाकर कि ये एक 2 अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 3, तो ये देखें ये वाला, ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये वही फार्मूला है ए जमा बी, ए माइनस बी बराबर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है। तो लिहाजा अंडर रूट 5 का यहाँ स्केयरिंग वाला फार्मूला बन जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 का स्केयरिंग का फार्मूला बन जाएगा। अब ये स्केयर अंडर रूट कैंसिल, स्केयर अंडर रूट कैंसिल, 2 अंडर रूट 5 ऐसे ही, अंडर रूट 3 ऐसे ही लिख लेना है, और यहाँ स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो गए 5, स्केयर अंडर रूट कैंसिल 3, तो ये बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 3, और 5 में से 3 निकालें तो 2 बचेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये बाकी मेरे पास बचेगा अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 3 मेरे पास बच जाएगा। लिहाजा ये बराबर इक्वल अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, ये जमा अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 3, ये मेरे पास इसका जवाब है छठे जुज का। मेरे पास सातवां जुज है और ऐसे हल करना है, तो इसके लिए इसे एक बार ऐसे ही लिख लेता हूँ, अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 जमा 1, ये से इसे साथ सोल्यूशन कर देता हूँ कि यहाँ पर इसका रैशनलाइज के लिए यहाँ ज़रब का निशान लगा देना है। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वही कुलिया इख्तियार करना है कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसे अंडर रूट 3 वैसे ही लिख देना है, सिर्फ अगर यहाँ जमा है तो यहाँ माइनस का अलामत यहाँ 1 साथ आ जाएगा ये वाला। अब उसी रकम को जो ऊपर लिखी है इसे नीचे लिख देना है, अंडर रूट 3 माइनस 1 ऐसे ही लिख देना है। अब देखें अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 है, लिहाजा ये एक जैसी रकमें हैं तो इनका स्केयरिंग बन जाएगा, जैसे ए माइनस बी है और a माइनस बी है, तो ये इसे हम लिखते हैं a माइनस बी का स्केयर हम लिख लेते हैं, तो लिहाजा ये है अंडर रूट 3 माइनस 1 होल का स्केयर लिखेंगे। अब देखें अंडर रूट 3 जमा 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 है, तो लिहाजा a जमा बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बना है, तो ये होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होता है, तो ये ओवर में लिख देंगे, अंडर रूट 3 का स्केयर लिख देंगे माइनस a का स्केयर लिख देंगे। अब इस को स्केयर को ओपन करना है, तो इसको स्केयर है ये a जमा a माइनस बी का स्केयर बन रहा है, तो यहाँ a का स्केयर यानी a माइनस बी का होल का स्केयर है बन रहा है, तो ये इसे ओपन करते हैं, a स्केयर माइनस बी स्केयर, a स्केयर जमा बी स्केयर माइनस 2ab, तो a स्केयर जमा 3 का स्केयर जमा a का स्केयर माइनस 2 अंडर रूट 3 और 1 लिख देना है। और अब ये जो नीचे बनेगा अंडर रूट 3 का स्केयर स्केयर अंडर रूट कैंसिल 3 और 1 का स्केयर 1 के ही बराबर आता है। तो अब क्या करना है, स्केयर और ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 के बराबर आ जाएगा। अब माइनस 2 1 ज़रूर खाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 से ज़रूर खाया तो यहाँ माइनस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, 3 में से 1 निकाल लिया तो 2 बच गए। अब क्या करना है, 3 और 1 4 होते हैं और बाकी वैल्यू बचेगी माइनस का 2 अंडर रूट 3 बचेगा और डिवाइड में मेरे पास 2 बचेगा और ये बराबर है। अब देखें इसमें 4 है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन हुआ 2 2 बार 4 2 बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो अंडर रूट 3 बचेगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल बच जाएंगे। अब जो चीज़ बचेगी ये 2 माइनस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3 ये बच चुका है, तो ये मेरे पास इसका जवाब आ चुका है 7वें जुज का। अब मेरे पास ये
आठवां जुज है अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 3 ओवर में है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको सिंपल करना है, वही तरीका है, अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 3 ओवर में है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। रैशनलाइज वाला जो तरीका है वही करना है कि अंडर रूट 5 और यहाँ माइनस है तो यहाँ जमा आइएगा, अंडर रूट 3 यहाँ लिख लेना है, अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 3 जो ऊपर वाली लिखे वही नीचे लिख लेनी है। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू दोनों ही सेम है तो लिहाजा ये फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 3 का स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ओवर ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 ये दोनों वैल्यू सेम है लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ जमा है तो ये वो फार्मूला का 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। अब ऊपर वाले फार्मूले को ओपन करना है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर जमा 2a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 ऐसे ही साथ आ जाएंगे। अब क्या करना है, ये 5 अंडर रूट कैंसिल स्क्वेयरिंग वाला 5 और ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल माइनस का 3 बचेगा। अब इसे मज़ीद सॉल्व करना है कि ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पर 5 ये 5 और यहाँ से ये 3 बचेगा जमा 2, ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 5 ज़रब 3 लिख लेना है, 5 में से 3 निकाले 2 बच गए हैं, 3 और 5 8 जमा 2 अंडर रूट 5 3 बार 15 डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इसमें से यहाँ से 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लिया, 4 2 बार 8 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 15 बचेगा और ये बटे में मेरे पास 2 है, 2 अंडर रूट ऐसे कैंसिल हो जाएंगे और ये बाकी मेरे पास बचेगा 4 जमा अंडर रूट 15 बचेगा। तो यही मेरे पास जवाब है 8वें जुज का 4 जमा अंडर रूट 15 जवाब है। सवाल मेरे पास 2 है, एक्स जमा अंडर रूट वाई किस्म की दर्ज झैल मकादीर असम के ज़ौज मालूम कीजिए। तो इसका ये मेरे पास ये दूसरा सवाल है, इसको मैंने हल करना है। तो इसके लिए इसमें शायद ये कॉन्जुगेट इसके मालूम करने हैं, कॉन्जुगेट। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इसकी इंग्लिश देख लें। इसमें सिर्फ इतना करना होता है, ये कोई ये ख़ास सवाल नहीं है, सिर्फ एक सादा सा सवाल है। इसका सिर्फ ये है कि इसे इक्वल लगाकर यहाँ पर 3 है जिसमें के साथ अंडर रूट होगा उसके साथ सिर्फ माइनस अंडर रूट वैल्यू है, सिर्फ जिसके साथ अंडर रूट होगा उसके साथ प्लस होगा तो माइनस लगा देना है, माइनस है तो प्लस लगा देना है, बस इतना काम करना है। उसमें याद रखें इसका जो पीछे तरीका दे दिया गया उसमें ये बताया गया है अगर मेरे पास कोई वैल्यू होगी मिसाल के तौर पर ये एक्स जमा अंडर रूट वाई है तो एक्स माइनस अंडर रूट वाई लिख देनी है, ये करना है। इसके अलावा ये तरीका है, या फिर अगर अंडर रूट एक्स और जमा अंडर रूट वाई दिया गया है तो इसका ये कॉन्जुगेट अगर इसका लेना है तो इसके लिए करना है तो सिर्फ दूसरी रकम को चेंज करना है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई माइनस का अंडर रूट, सिर्फ दूसरी रकम के साथ ये माइनस चेंज करना है, सिर्फ इतना ही काम करना है, कोई ये खास सवाल नहीं है, सिर्फ ये मैं हल करके देता हूँ ताकि आपको पता है इसके मतलब चल जाए, ये कोई इतना खास सवाल नहीं है। इसी तरतीब के मतलब ये चलते जाना है, 4 जमा अंडर रूट 5 माइनस क्या तो जमा का आ जाएगा, तो ये 2 माइनस अंडर रूट 3, इसी लिहाज से 2 माइनस अंडर रूट 5 लिख लेना है और इसी लिहाज से 5 माइनस अंडर रूट 7 लिख लेना है, इसी लिहाज से 4 माइनस क्या है तो जमा का अंडर रूट 15 लिख लेना है। अब क्या करना है, 7 है तो 7 या माइनस क्या है तो जमा का अंडर रूट 6 लिख लेना है और 9 है जमा क्या है तो माइनस का अंडर रूट 2 लिख लेना है। अब इसके तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास तीसरे सवाल का पहला जुज है, अगर x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 हो तो 1 ओवर x की कीमत मालूम कीजिए। इंग्लिश इसकी मैंने लिख लिया, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 ओवर x। अब क्या करना है, 1 ओवर x लिखना है, 1 ओवर x इसकी कीमत मालूम करनी है तो 1 ओवर x एक ऐसे लिखना है, x की कीमत जो मेरे पास है 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो 1 ओवर x मालूम करना है। तो अब क्या करना है, 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 दे दिया गया है, इससे मालूम करना है। इसका वही तरीका है कि यहाँ से एक बार नीचे लिख लेना हूँ, 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख लेना है, इसका वही कॉन्जुगेट वाला वो कॉन्जुगेट रैशनलाइज वाला तरीका करना है। तो उसके क्या करना है, रैशनलाइज वाले तरीके से क्या करना है, इस रकम को ऊपर लिख लेना है 2, यहाँ माइनस है तो प्लस लिख लेना है अंडर रूट 3, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जो ऊपर को हम लिखिए वही नीचे लिख लेनी है, 2 जमा अंडर रूट 3 लिख लेना है। अब इसको इन दोनों 4 रकमों को आपस में ज़रब दे लेना है, मतलब ऊपर वाली दोनों को और नीचे वाली दोनों को, तो एक के साथ ज़रूरी तो ऐसे ही आ जाएगी, 2 अंडर रूट 3 ओवर में लिख लेना। अब देखें नीचे वाली वैल्यू दोनों ही सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ जमा है, तो ये वाला फार्मूला है a माइनस बी
ए जमा बी वाला फार्मूला बना है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर ले लेना है। तो 2 जमा अंडर रूट 3 ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यू आगे लिख लेनी है। तो 2 2 बार 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3 बच जाएगा। अब क्या करना है, 4 में से 3 निकालें 1 बचता है, फिर 2 अंडर रूट 3 ऐसे लिख लेना है। 4 में से 3 निकालें 1 बच गया है और ये 1 डिवाइड होगा तो ऐसे ही जवाब आ जाएगा 2 जमा अंडर रूट 3 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये मेरे पास तीसरे सवाल का पहला जुज मुकम्मल हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास दूसरा जुज है, तीसरे सवाल का दूसरा जुज है। सवाल ये तीसरा है और उसका जुज दूसरा है। अगर x बराबर 4 माइनस अंडर 17 हो तो 1 ओवर x की कीमत मालूम कीजिए। इफ x इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर 17 देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 ओवर x। तो 1 ओवर x की वैल्यू मालूम करनी है। तो 1 ओवर x a का a क्या आ जाएगा और x की जगह 4 माइनस अंडर 17 लिख लेना है। अब एक नीचे स्टेप कर लेते हैं, 1 ओवर बराबर लगाकर 1 ओवर 4 माइनस अंडर 17, इसको वही रैशनलाइज वाला तरीका 4 ये ऊपर वैल्यू लिख लेनी है, सिर्फ यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा 4 जमा अंडर 17 और जो ऊपर वैल्यू लिखी है वही नीचे लिख लेनी 4 जमा अंडर 17 वैल्यू लिख लेनी है। आप क्या करना है, इन दोनों ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को जरूरत दे देनी है, एक साथ जरूर ऊपर वाली वैल्यू जरूर खाएगी तो 4 अंडर 17 ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ जमा वैल्यू सेम है तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए जमा बी वाला फार्मूला बन रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो लिहाजा ये यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस अंडर 17 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 4 जमा अंडर 17 ऐसे आ जाएगा, 4 4 बार 16 आ जाएगा, ये माइनस की अलामत आ जाएगी, स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएंगे, 17 आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिख लेनी है, 4 जमा अंडर 17 ऐसे लिख लेना है और 16 में से 17 में से ये देखें माइनस की अलामत है, 17 में से 16 गए तो 1 बचता है। अब देखें एक और 17 बड़ी रकम है, 16 छोटी है तो बड़ी रकम के साथ माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब क्या करना है कि ये माइनस नीचे है, ये मैथ का कुलिया है, अगर कोई डिवाइड में माइनस है यहाँ माइनस है वो ऊपर चली जाती है। इस रकम को अगर किसी रकम को 1 डिवाइड करती है तो एक खत्म हो, ना भी लिखे कोई हर्च नहीं है। तो इसे क्या करना है, एक ऊपर माइनस का चले जाएगा और 4 जमा अंडर 17 आ जाएगा और डिवाइड में एक है, एक इसे डिवाइड करेगा तो यही जवाब आ जाएगा। एक किसी मिसाल के तौर पर 17 को 1 डिवाइड करता है तो ये जवाब 17 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका माइनस इंटू 4 जमा अंडर 17 इसका जवाब आ चुका है। ये मेरे पास इसका जवाब हो चुका है तीसरे सवाल का दूसरे जुज का। ये मेरे पास तीसरा जुज है, तीसरे सवाल का तीसरा जुज है। अगर x बराबर अंडर 3 जमा 2 हो तो x जमा 1 ओवर x की कीमत मालूम कीजिए। इंग्लिश लिख लिया मैंने, इफ x इज इक्वल टू अंडर 3 जमा 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। तो x प्लस 1 ओवर x की कीमत मालूम करनी है। तो इसके लिए हम इसकी रकमें यहाँ पुट कर लेते हैं। x की जो कीमत में है वो है अंडर 3 जमा 2 है, बीच में जमा की अलामत लगा लेनी है और 1 ओवर x लिखना है। 1 ओवर x की कीमत लिख लेनी है। तो x की जो कीमत है अंडर 3 जमा 2 है मेरे पास। अब इसको सॉल्व करना है, इस रकम को अंडर 3 जमा 2 जमा 1 ओवर अंडर 3 जमा 2 लिख लेनी वैल्यू। अब क्या करना है, इसकी तजसीह करनी है अंडर 3 जमा 2। अब क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है इसके नीचे समझे 1 है, समझने के लिए लिख रहा हूँ। अब क्या करना है, इस रकम को इससे डिवाइड करना है। पहले इससे a को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही जवाब आ जाएगा, अंडर 3 जमा 2 आ जाएगा। जो यहाँ पर जवाब इसका बचेगा उसको ऊपर वाले से ज़र्ब देना है। तो लिहाजा ये और ये दोनों आपस में ज़र्ब खा लेंगे, अंडर 3 जमा 2 का और अंडर 3 स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन एक बार लेके लिख रहा हूँ, इन दोनों को आपस में ज़र्ब दे लेनी है। जमा, अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अंडर 3 जमा 1 अंडर 3 जमा 2 अंडर 3 जमा 2 बचेगा, यानी डिवाइड मुकम्मल डिवाइड हो रहा है तो 1 बचेगा। डिवाइड कोई चीज़ है, इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं यानी 15 को 15 से डिवाइड करें तो 1 जवाब बचता है। तो इस तरह अगर इस रकम को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 को ऊपर 1 से ज़रूर दे दें तो 1 ज़रबे 1 1 ही आ जाएगा। ये एक इसका तरीका है, मैंने आपको बता दिया है, इस तरह हल करते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, अंडर 3 जमा 2 नीचे वाली वैल्यू पहले ऐसे लिख ली है। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यू उनका स्केलिंग बनाना है, अंडर 3 जमा 2 है, इसका स्केल लेना है जमा 1 ऐसे लिख लेना।
अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। √3 और जमा 2 का स्केयर है, तो इसका a स्केयर जमा b स्केयर जमा 2 इंटू a b आ जाएगा, जमा एक ये वाला a कैसे आ जाएगा, √3 जमा 2 आ जाएगा ऐसे ही। अब स्केयर और अंडर कैंसिल हो जाएंगे। आपका करना है 3 का 3, 2 2 बार 4 जमा ये मेरे पास 2 है, 2 2 बार 4 √3 ऐसे ही, ये जमा का एक ऐसे आ जाएगा, √3 जमा 2 ऐसे लिख लेना। ये एक बार यहाँ पर लगा लेना है, 3 4 7 7 और 1 8 जमा 4 √3 ऐसे आ जाएगा, और ये √3 जमा 2 ऐसे लिख लेना है। अब क्या करना है, इसमें से इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, 4 कॉमन आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 8, ये 8 है, 4 2 बार 8, यहाँ से 4 कॉमन गया, √3 और यहाँ से नीचे वाला √3 जमा 2 ऐसे आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका जवाब आ चुका है 4 इंटू 2 जमा √3 ओवर √3 जमा 2, इसका जवाब आ चुका है तीसरे सवाल का, तीसरे जुज का। ये भी जवाब नहीं है क्योंकि ऊपर देखें 2 जमा √3 है और नीचे √3 जमा 2 है, तो लिहाजा दोनों वैल्यू सेम हैं, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बाकी जो जवाब आ जाएगा 4 इसका जवाब आएगा असल में। चौथा सवाल में है मेरे पास, मुख्तसर करें, इंग्लिश में लिख ली है सिंप्लीफाई। पहला इसका जुज है 1 जमा √2 ओवर √5 जमा √3 जमा 1 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √3। इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए इसकी तर्जीह कर लेनी है। उसका ये तरीका है कि ये दोनों सेम नहीं है, अगर सेम होती है तो फिर और बात है, अब सेम नहीं है तो लिहाजा इसे अलग अलग बार इसे √5 जमा √3 एक बार लिख लेना है, दोनों लिख लेनी है, √5 माइनस √3 दोनों ही लिख लेनी है। इसकी तर्जीह का ये तरीका है। अब वही तरीका है, अब इससे डिवाइड करना है, तो √5 √3 वाली ये चीज़ डिवाइड बन जाएगी, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये चीज़ बचेगी, ये √3 माइनस √5 माइनस √3 वाली वैल्यू बचेगी। इसको इस ऊपर वाली वैल्यू से ज़रूर दे देना है, 1 जमा √2 और √5 माइनस √3। अब जमा की यहाँ लामत ये वाली जमा। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो माइनस वाली है तो ये माइनस वाली डिवाइड हो जाएगी, ये जमा वाली वैल्यू बचेगी, √5 जमा √3 बचेगी। तो लिहाजा 1 माइनस √2 इन दोनों को आपस में ज़रब दे लेना है, √5 जमा √3 को आपस में ज़रब दे लेनी है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो अब क्या करना है, इसको ज़रब दे लेनी आपस में, एक को इसके साथ ज़रब देंगे तो √5 माइनस √3 ऐसे आ जाएगा। अब जमा √2 को ज़रब देनी है, तो √2 √5 को ज़रब देंगे, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 5 2 बार 10 का √ मुकम्मल लिख लेना है, माइनस आ जाएगी ये वाली। अब क्या करना है, √2 √3 को ज़रब देना है, 2 3 बार 6 √6 एक बार इकट्ठा ही लिख लेता हूँ, ये इसका ये तरीका है। ये माइनस है, ये प्लस माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगी। अब यहाँ प्लस की लामत, अब ये 1 है, 1 को अगली रकम साथ ज़रब देंगे तो वही आ जाएगी, √5 जमा √3 वाली ही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ माइनस, ये माइनस है, अब √2 को √5 से ज़रब देते हैं, 5 2 बार 10 आ जाएगा। अब माइनस √2 को जमा √3 से ज़रब देना है, तो यहाँ पहले माइनस लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 बार 6 का √ आ जाएगा। अब क्या करना है, ये नीचे यहाँ जमा है, यहाँ माइनस है, रकमें दोनों ही सेम है, सिर्फ जमा और माइनस है, तो ये फार्मूला बन जाएगा, a यहाँ लिख लेता हूँ, a जमा b इंटू a माइनस b, तो ये a स्केयर माइनस b स्केयर के बराबर होता है। तो इसका यही √5 का स्केयर और माइनस √3 का स्केयर ये बन जाएगा इसके साथ। अब क्या करना है, जो इसमें कैंसिलेशन होती हैं वो कैंसिलेशन कर देनी है। ये माइनस का √3 है, तो ये माइनस का √3 है, कैंसिल हो जाएगी। ये √10 प्लस क्या है, ये कैंसिल, ये माइनस का √10 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी जो रकमें हैं वो कैंसिलेशन नहीं हो रही। अब क्या करना है, इसे मजीद सिंप्लीफाई हो सके, √5 जमा का है, √5 जमा का है, तो 2 का √5 आ जाएगा। अब क्या करना है, माइनस का √6 है, माइनस का √6 है, तो माइनस का 2 √6, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 √6 आ जाएगा माइनस का। अब ये स्केयर और √ कैंसिल 5, ये स्केयर और √ कैंसिल माइनस का 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर वाले में से दोनों में से कॉमन है वो बाहर लेना है, √5 माइनस √6 आ जाएगा। 5 में से 3 निकालें, 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। √5 है,
और माइनस का अंडर रूट 6 है, तो लिहाजा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 ये मेरे पास जवाब आ चुका है पहले जुज का, चौथे सवाल का पहला जुज। ये मेरे पास चौथे सवाल का दूसरा जुज है 1/2 जमा अंडर रूट 3 जमा 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 जमा 1/2 जमा अंडर रूट 5। इसमें मेरे पास 3 रकमें हैं। अगर इसकी मैं तजज़ी के नज़रिए से हल करूँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे ये सवाल मुश्किल बहुत हो जाएगा, बहुत लेंथी भी और मुश्किल बहुत बड़ा होगा। इस लिहाज से इसका मैं रैशनलाइज वाला तरीका इसमें आप करके दूंगा ताकि इजी से हल हो जाए। 1/√3 ऐसे लिख देना है। यहाँ ज़रब का रैशनलाइज से मुराद है इसका रैशनल अलग, इसका रैशनलाइज अलग, इसका रैशनल अलग अलग लेना है। तो यहाँ साथ में ज़रब लगा दी। अब क्या करना है, ये रकम यहाँ पर लिख देनी है 2 और सिर्फ यहाँ अगर जमा है तो यहाँ माइनस लगा देनी है अंडर√3। अब ऊपर वाली वैल्यू नीचे 2/√3 ऐसे लिख देनी है। यहाँ अब क्या करना है, जहाँ जमा का ये वाला निशान 2 लगा देना है और अंडर√5 माइनस अंडर√3 लिख दी है। यहाँ ज़रब का निशान लगा देना है और यहाँ फिर यहाँ पर उसका रैशनलाइज वाला तरीका आना है। ये चीज़ ऊपर लिख देनी है अंडर√5, यहाँ माइनस है तो यहाँ जमा अंडर√3 लिख देना है और यही वैल्यू नीचे लिख देनी है अंडर√5 जमा अंडर√3 लिख देनी है। यहाँ जमा लिख देना है 1/2 जमा अंडर√5 ऐसे लिख देना है। इसको फिर रैशनलाइज करना है इसको भी, और यहाँ ज़रब का निशान लगा दिया, ये 2 माइनस अंडर√5 लिख देनी है। ये प्लस में है, यहाँ माइनस में लिख दें। ये वैल्यू ऊपर वाली 2 माइनस अंडर√5 ऐसे ही लिख देनी है। तो इसका रैशनलाइज का तरीका अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब ये मैंने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और इसके लिए करेंगे ए को इसके साथ ज़रूर दी तो 2 माइनस अंडर√3 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है, दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा a जमा बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बनेगा। ये बराबर होता है a² माइनस b² के। तो यहाँ 2 का स्क्वायर अलग होगा, माइनस अंडर√3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब यहाँ जमा का निशान लगा देंगे, इसी लिहाज से अब 2 को इसके साथ जरूरी 2 इंटू अंडर√5 जमा अंडर√3 ऐसे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखें ये रकमें दोनों ही सेम है, लेकिन यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ जमा का निशान है। ये सिर्फ ये माइनस वाली ये पहले आ गया, प्लस वाली पहले आ गया। फार्मूला यही बनेगा a² जमा b² वाला। तो अंडर√5 का स्क्वायर हमने अलग ले लेना है और माइनस अंडर√3 का स्क्वायर हमने अलग ले लेना है। अब फिर यहाँ जमा के नाम लिख देनी है, a को इसका ज़रब देंगे 2 माइनस अंडर√5 ऐसे ही आ जाएगी। अब इन दोनों को ज़रब देनी है, यहाँ जमा का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है, तो यहाँ हम 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस अंडर√5 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो 2 माइनस अंडर√3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 बार 4 हो जाएगा, स्क्वायर अंडर कैंसिल आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ये जमा का निशान लगा देना है। अब 2 ये है, अब ये 2 यहाँ पर 2 इंटू अंडर√5 जमा अंडर√3 लिख देना है। अब ये स्क्वायरिंग और अंडर कैंसिल 5 है, स्क्वायरिंग अंडर कैंसिल माइनस का 3 आ जाएगा, जमा का 2 माइनस अंडर√5 ऐसे आ जाना है, 2 बार 4 आना है, स्क्वायर अंडर कैंसिल माइनस का 5 आ जाना है। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 2 माइनस अंडर√3 ऐसे लिख देना है। 4 में से 3 निकालें तो 1 बचता है, जमा 2 इंटू अंडर√5 जमा अंडर√3 ऐसे लिख देना है। 5 में से 3 निकालें 2 आ जाते हैं, जमा 5 में से 4 निकालें तो 1 बचता है और साथ 5 के साथ माइनस है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का 1 आ जाएगा और ये बाकी वैल्यू 2 माइनस अंडर√5 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, a को इससे डिवाइड करते हैं तो 2 माइनस अंडर√3 ऐसे ही आ जाता है, और सॉरी ये नहीं लगाना। अब ये 2 है ज़रब डिवाइड हो रहा है, कैंसिलेशन हो जाएगा, जमा का यहाँ निशान आ जाएगा, अंडर√5 जमा अंडर√3 ऐसे ही लिख देना है। अब ये देखें ये माइनस क्या है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस, इससे ये माइनस क्या है ऊपर से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस ऊपर चला जाएगा मैथ के रूल के मुताबिक और 2 माइनस अंडर√5 बन जाएगा। ये अंडर रूट ब्रैकेट में इसलिए लगाया क्योंकि माइनस इसके साथ अंदर ज़रब खाएगा, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख दिया है। 2 माइनस अंडर√3 जमा अंडर√5 जमा अंडर√3 माइनस, ये माइनस ज़रब खाया, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का अंडर√5 आ जाएगा। अब ये देखें 2 जमा का है 2 माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 माइनस का है 3 जमा का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब मज़ीद ये कैंसिलेशंस नहीं हो रही। अब देखें यहाँ पर अंडर√5 है और अंडर√5 है तो ये आ जाएगा 2 अंडर√5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास चौथे सवाल का दूसरे जुज़ का ये जवाब आ चुका है, 2 अंडर√5 जवाब आ चुका है। अब ये मेरे पास
मेरे पास चौथे सवाल का तीसरा जुज है 2 ओवर अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 3 जमा 1 ओवर अंडर रूट 3 जमा अंडर रूट 2 माइनस 3 ओवर अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 2। मेरे पास ये सवाल है। इसके अगर मैं तर्जीह करूँगा ये 3 रकमें हैं तो लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसकी रैशनलाइज वाला ही वही तरीका लेना है। 2 ओवर अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 3, यहाँ ज़रब का निशान करना है, वही तरीका है। इसको ऊपर लिख देना है अंडर रूट 5, यहाँ ये प्लस है तो यहाँ माइनस अंडर रूट 3, ऊपर वाली रकम ऐसे ही नीचे लिख देनी है 5 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ जमा का निशान 1 ओवर अंडर रूट 3 जमा अंडर रूट 2, ज़रब का निशान। अब नीचे वाली वैल्यू ऐसे लिख देनी है अंडर रूट 3, बस माइनस लगानी है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिख देनी है माइनस 3 ओवर अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 2 है, रेशनलाइज करना है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 लिख देना है। अब इसे सिंपलीफाई करना है, ये लिख दिया गया है। अब इसे सिंपलीफाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 को इसके साथ ज़रूर दी है 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 लिख देना है। अब देखें ये दोनों रकमें सेम है, सिर्फ यहाँ जमा यहाँ माइनस है तो यहाँ पर वो फार्मूला लगेगा a जमा बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर के हैं। तो यहाँ पर ए स्केयर जमा बी स्केयर वाला फार्मूला यहाँ लगेगा तो अंडर रूट 5 का स्केयर और माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ जमा की नामत, अब a को इसका ज़र दी तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों जो रकमें हैं ये आप देखें ये दोनों सेम हैं और इसमें सिर्फ जमा और इसमें माइनस है, यहाँ ज़रब हो रही है तो ये अंडर रूट 3 का स्केयर अलग ले लेना है, माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर अलग ले लेना है और यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा। अब 3 को इसका ज़रूर दी 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 लिख लेना है और इन दोनों को आपस में ज़रूर देनी है, अंडर रूट 5 का स्केयर अलग ले लेना है। यहाँ पर माइनस, ये दोनों रकमें सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ जमा है तो वो फार्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर है तो 5 अंडर रूट स्केयर और 2 अंडर रूट स्केयर ले लेना है। ये स्केयर कैंसिलेशन ही करनी है, अभी बाद में कैंसिलेशन करनी है। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करना है तो इसके लिए 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 ऐसे ही लिख देना है और ये स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल 5 माइनस स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल 5 माइनस 3 जमा की लामत अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल 3 स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल माइनस का 2, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लिखना है 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल 5 स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल माइनस का 2 लिख देना है। अब क्या करना है 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 लिख देना ऐसे ही और 5 में से 3 निकालें 2 जमा और 3 में से 2 निकालें 1 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ऐसे लिख देना। 5 में से 2 निकालें 3 बचते हैं। अब जो कैंसिलेशन मजीद होती है 2 कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देने हैं, 3 कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देने हैं। अब क्या करें, ये है 5 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 ऐसे आ जाएगा। जमा का ये भी चीज़ है, एक इसे डिवाइड करेगा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आई ना। अब यहाँ माइनस है और ये कैंसिलेशन होगी, अब माइनस अंदर जाकर ज़रूर खाएगी। ये जमा का अंडर रूट 5 है तो माइनस का अंडर रूट 5 आ जाएगा और ये माइनस है माइनस माइनस प्लस का अंडर रूट 2 बन जाएगा। अब देखें ये अंडर रूट 5 जमा का है और ये अंडर रूट 5 माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3 जमा का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट 2 माइनस का है अंडर रूट 2 जमा का है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। सारी वैल्यू कैंसिल हो चुकी है, लिहाजा इसका जवाब 0 आ जाएगा। ये मेरे पास चौथे सवाल के तीसरा जुज है, उसका जवाब 0 आ चुका है। पांचवें सवाल का पहला जुज है, अगर x बराबर 2 जमा अंडर रूट 3 हो तो x माइनस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर की कीमतें मालूम करें। सवाल मैंने लिख लिया है, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x माइनस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। इसमें यह है कि x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू मालूम करनी है, फिर उसके बाद सिर्फ उसका स्केयर ले लेना है तो ये बराबर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा।
अब क्या करना है, यहाँ पर x माइनस एक और x लिख लेना है। तो x की कीमत है मेरे पास है 2√3 है, ये माइनस का निशान है तो माइनस निकालना है, 1 ओवर x है, 1 ओवर 2 जमा √3 लिख लेना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसका रैशनलाइज ले लें या इसकी तजदीद कर लें। तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रकमें 2 हैं, 3 होती तो मैं इसका रैशनलाइज का तरीका करता। अब 2 रकमें तो ईजिली आसानी से है, तो ये आसानी से इंशाल्लाह हल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करना है, 2 जमा √3 है तो यहाँ नीचे इसके 1 है। किसी चीज़ को इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस यही जवाब आ जाएगा। तो लिहाजा 2 जमा √3 लिख लेता हूँ, क्योंकि 1 ज़रूर खाएगा तो वैसे ही आ जाएगा। अब 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो लिहाजा 2 जमा √3 ही बचेगा। इसको ऊपर वाले 2 जमा √3 से ज़रूर देकर यहाँ लिख लेना है। तो 2 जमा √3 और 2 जमा √3 अलग अलग लिखना है, जहाँ भी यहाँ अलग अलग लिख लेना है। अब इससे डिवाइड करें तो मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 ऊपर 1 ज़रूर दें तो 1 आ जाएगा, या फिर साथ 1 ज़रूर 1 भी कर लें, ठीक है, समझने के लिए। तो इससे फ़र्क नहीं इतना पड़ेगा, फ़र्क नहीं, वैसे वही जवाब आ जाएगा। अब ये क्या करना है, 2 जमा √3 ऐसे ही लिख देना है। अब ज़रूर देनी है, 2 जमा √3 है तो इसका स्क्वायर बन रहा है 2 जमा √3 है, तो ये दोनों ही एक जैसे यहाँ पर स्केयर, या फिर एक एक ज़रूर दे सकते हैं, वो भी तरीका है इसका स्केयरिंग वाला, वो भी तरीका कर सकते हैं, 1 1 से 1 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद इसका स्केयरिंग इसको ओपन करना है, यानी कि a² जमा b² जमा 2ab वाला फार्मूला लगेगा। a² √3 का स्केयर जमा 2 इंटू 2 √3 आ जाएगा, और यह माइनस का 1 ऐसे ही बरकरार रहेगा, और ये आ जाएगा 2 जमा √3 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 2 2 बार 4 होता है, 2 और स्क्वायर √ कैंसिल 3 जमा 2 2 बार 4 √3 आ जाएगा, माइनस का 1 ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 जमा √3 ऐसे ही आ जाएगा। अब मज़ीद इसे सिंपल जितना हो सके करना है, 4 3 7, 7 में से 1 गए 6 जमा 4 √3 लिख देना, ये 4 जमा √3 ऐसे लिख देना, और ये 2 जमा √3 ऐसे ही लिख देना है। ये मेरे पास यहाँ तक इसका सोल्यूशन आ चुका है। अब ये मैंने उसका वही हिस्सा 6 जमा 4 √3 ओवर 2 जमा √3 लिख लिया है। अब इसका यहाँ से रैशनलाइज वाला तरीका ले लेना है, इस रकम को ऊपर लिखना है 2 माइनस √3, सिर्फ यहाँ जमा है तो यहाँ माइनस का निशान। अब यही रकम को नीचे लिखना है, 2 माइनस √3 लिख देना है। अब क्या करना है, आपस में इनको ज़रूर दे देनी है, 6 जमा 4 √3, और इसको ज़रूर दे देनी है 2 माइनस √3 से ज़रूर दे देनी है। और दूसरी तरफ से ये क्या करना है, ये देखें ये दोनों रकमें सेम है, सिर्फ यहाँ जमा है या माइनस है, तो ये वही स्केयरिंग वाला फार्मूला आएगा, a जमा b इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² के बराबर आता है। तो यानी कि 2 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर यहाँ से ले लेना है। अब ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ये 6 को अगली दोनों रकमों से ज़रूर देना, पहले 2 से फिर अंडर -3 से, 6 2 बार 12, अब माइनस का ये वाला आना है, 6 को √3 से ज़रूर दी, 6 इंटू √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, इसको ज़रूर देनी है इसके साथ, 4 2 बार जमा का 8 आ जाएगा, 7 √3 आ जाएगा। अब इसे अगले के साथ ज़रूर दी तो माइनस आ जाएगा, ये 7 4 आ जाएगा, √3 और √3 ये से क्या करेंगे, यानी कि √3 और √3, तो ये होता है √3 का स्केयर होता है, स्केयर और √ कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर से शॉर्टकट ही मैं 3 लिख लेता हूँ। अब 2 2 बार 4 होता है, स्केयर और √ कैंसिल आते हैं, माइनस का 3 बचेगा। अब मज़ीद ये जितना सिंप्लीफाई हो सके वो कर लेना है, ये 12 लेना है, और 8 और 6 √3 है, 8 √3 है, तो 8 में से 6 गए तो जमा का 2 √3 बचेगा, माइनस 4 3 बार 12 होता है, और 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, 12 जमा का है 12 माइनस का है, दोनों कैंसिल आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 √3 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। एक किसी को भी डिवाइड करता है तो वही जवाब वापस आ जाता है जिसको वो डिवाइड कर रहा होता है, तो 2 √3 आ जाएगा। ये मेरे पास ये जवाब आ चुका है। 5वें सवाल का पहले जुज़ है, 5वां सवाल है उसका पहला जुज़ है, 5वें सवाल का पहले जुज़ का ये जवाब है। असल में ये दरअसल ये मेरे पास जो जवाब है वो x माइनस 1 ओवर x का जवाब है। अब मुझे दूसरा इसका जवाब नोट करना है, वो फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर x स्केयर, ये लेना है। तो दोनों तरफ मैंने क्या करना है, स्केयर ले लेना है, 2 √3 का भी दोनों तरफ स्केयर ले लेना है, 2 2 बार 4, स्केयर और √ कैंसिल 3 बचेगा, और 4 और 3 ज़रूर खा रहे हैं तो 4 3 बार 12 आ जाएगा,
12। असल में ये जवाब है x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर, तो ये इसका जवाब है। अब ये मेरे पास 5वें सवाल के पहले जुज़ का जवाब मुकम्मल हो चुका है। अब इसके दूसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास 5वें सवाल का दूसरा जुज़ है। अगर x बराबर √5 माइनस √2 ओवर √5 जमा √2 हो तो x जमा 1 ओवर x के जमा 1 ओवर x के और x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब की कीमतें मालूम करें। इफ़ x इज इक्वल टू √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब मालूम करनी है। सबसे पहले ये मेरे पास है x जमा 1 ओवर x है, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, इसको ले लेना है x प्लस 1 ओवर x। अब ये देखना कि यहाँ पर x जो मेरे पास दिया हुआ है, अब इसे यहाँ से लिख लेना है x जो मेरे पास है √5 माइनस √2 ओवर में है √5 जमा √2 जमा का निशान है। अब यहाँ बीच में यहाँ जमा का निशान है, जमा लिख लेना है। 1 ओवर x है तो ऊपर 1 लिख लेना है, नीचे x की वैल्यू लिख लेनी। x मेरे पास वही है यानी √5 माइनस √2 ओवर में मेरे पास है √5 जमा √2 मेरे पास मौजूद है। अब इसके सिंपल कर लेना है कि √5 माइनस √2 ओवर में मेरे पास है √5 जमा √2 है। अब ये मेरे पास जमा का निशान है, 1 है और 1 के नीचे ये डिवाइड है और डिवाइड के नीचे ये रकम है वो भी डिवाइड हो रही है। मैथ का अगर एक रूल है, जब एक चीज़ के नीचे कोई डिवाइड दो ऐसे डिवाइड हो रही हूँ तो फिर क्या करते हैं, इस रकम को ऊपर ले जाकर लिख देते हैं और इसे ऐसे नीचे लिख देते हैं। यानी यहाँ जमा लगाया, इस रकम को यहाँ ऊपर लिख देते हैं, उसके साथ ज़रब दे देते हैं। एक साथ जब खाएगा तो वैसे आ जाएगा, यानी √5 जमा √2 ऊपर आ जाएगा। अब ये बाकी वैल्यू जो बची है √5 माइनस √2 ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका वो फैक्टराइजेशन जो करनी है वो कर लेनी है। ये दोनों रकमें देखें, ये और ये दोनों रकमें मुख्तलिफ हैं तो लिहाजा इनको 2 बार लिख लेना है अलग अलग। √5 जमा √2 √5 माइनस √2 लिख लेना है। अब क्या करना है कि इसकी यहाँ अब इस रकम को इसे डिवाइड करना है तो ये रकम डिवाइड हो जाएगी, ये माइनस वाली बच जाएगी, ये जमा वाली डिवाइड हो जाएगी, माइनस वाली बच जाएगी। माइनस वाली ऊपर से ज़रूर खाएगी तो √5 माइनस √2 √5 माइनस √2 दोनों सेम है तो लिहाजा इनका एक ही बार में या अलग अलग भी लिख लें या एक बार इनका स्केयरिंग बना लें, बीच में जमा की लामत आ जाएगी। अब ये रकम √5 माइनस √2 इससे डिवाइड हो जाएगी तो ये माइनस वाली कैंसिल हो जाएंगी, ये प्लस बचेगी, ये ऊपर जाकर ज़रब खाएगी तो ये भी जमा की ये भी जमा की है तो √5 जमा √2 वाली वैल्यू का स्केयर बन जाएगा। अब इसे स्केयरिंग ओपन करने हैं। अब ये नीचे ऊपर वाले स्केयरिंग ओपन कर लें, ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा 2ab आएगा तो 5 का स्केयर और जमा √2 का स्केयर माइनस 2 ए भी होगा √5 √2 आ जाएगा, जमा आ जाएगा 5 का स्केयर जमा √2 का स्केयर जमा 2 इंटू ए बी √5 √2 आ जाएगा। अब ये देखें ये माइनस ये जमा का है ये माइनस का सेम रकम है तो लिहाजा यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला आ जाएगा, यानी √5 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर आ जाएगा। अब ये देखें इसमें से ये माइनस क्या है माइनस 2 √5 √2 माइनस ये जमा 2 √5 √2 दोनों ये माइनस क्या है ये जमा क्या है तो लिहाजा ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करना है, स्केयरिंग √ कैंसिल 5 और स्केयर √ कैंसिल जमा का 2 आ जाए, स्केयर √ कैंसिल जमा का 5 स्केयर √ कैंसिल जमा का 2। अब क्या करना है स्केयर √ कैंसिल 5 स्केयर √ कैंसिल माइनस का 2 आए। अब यहाँ एक बराबर का निशान लगाना है, 5 2 7 7 और 5 12 13 14, यहाँ 14 और 5 में से 2 निकालें 3 आ जाएगा, यानी 14 डिवाइड बाय 3 मेरे पास पहला इसका जवाब आया है। यानी अब नेक्स्ट पेपर लिख देता हूँ। असल में ये मेरे पास जो जवाब है वो x जमा 1 ओवर x का जवाब है 14 डिवाइड बाय 3 है इसका जवाब। अब इसका जो दूसरा सोल्यूशन निकालना है वो x के जमा 1 ओवर x स्क्वायर का जवाब निकालना है कि ये जवाब इसका क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका स्केयरिंग ले लेना है, 14 डिवाइड बाय 3 का स्केयरिंग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तरफैन का स्केयर लेने से तो ये ले लेना तरफैन का मुरब्बा लेने से। ये लिखना चाहे या लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ
साइड्स, यहाँ पे लिख लें उर्दू में तरफैन का मुरब्बा लेने से। अब इस दोनों तरफ तरफान का मुरब्बा ले लेना है। तो अब इस मुरब्बे को ओपन करना है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2 इंटू ए बी लिख लेना है। अब 14 का जो स्क्वायर है, अब अगर आप कैलकुलेटर से हल करें या वैसे हल करें तो 196 आएगा, यानी 14 ज़रबे 14, 4 4 बार 16, 1 का 4 को 4 5, 14 का 14, 6 5 4 9 और 1 का 196 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर 3 3 बार 9 होता है। अब स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर जमा एक एक्स स्क्वायर जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये जमा का 2 ये वाला बचेगा, 196 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। जैसे कि मुझे तो ये मालूम करना है एक्स के जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर मालूम करना है, तो लिहाजा ये 2 दूसरी तरफ चला जाएगा। एक्स के जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इस बराबर है 196 डिवाइड बाय 9, और ये जमा का 2 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 बन जाएगा। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई जितना हो सके उसे करना है। तो एक्स के जमा 1 और एक्स स्क्वायर, 100 यहाँ पर इसका 9 की तजी करनी है, 9 एक बार 9 और 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो एक बचेगा, एक ऊपर जरूर दी 196 के साथ, तो 196 आ जाएगा। यहाँ नीचे एक है, 9 के एक साथ डिवाइड किया तो 9 आ जाएगा, 9 को 2 के साथ जरूर 9 2 बार 18 आ जाएगा। अब इसे इसमें से निकालना है, 196 माइनस 18, एक इनसे अंदर गया, 16 में से 8 गए, 8 बचेगा, यहाँ 8 बचे, 8 में से 1 गया 7 1, 178 और डिवाइड में 9 आ जाएगा। अब ये मेरे पास एक्स स्क्वायर जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर का जवाब आ चुका है। अब इसके तीसरे जो मेरे पास है, तीसरा कंडीशन है एक्स क्यूब जमा 1 ओवर एक्स क्यूब का जवाब मालूम करना है मैंने। तो उसके लिए दोबारा शुरू में से उसकी जो रकमें हैं वही यहाँ पिकअप कर लेनी है, जो पहला आंसर है वो पिकअप कर लेना है। जैसे यहाँ लिख लेना है 9, जैसे मेरे पास जवाब आया था x जमा 1 ओवर एक्स, ये मेरे पास 14 डिवाइड बाय 3 आया था। तो मैंने तो मालूम करना है एक्स क्यूब 1 ओवर एक्स क्यूब मालूम करना है। तो इसी के लिए यहाँ लिख लेना है टेकिंग क्यूब लिखना है, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, या तरफैन का क्यूब लेने से, तरफैन का दोनों तरफ का क्यूब ले लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x जमा 1 ओवर एक्स का क्यूब ले लेना है और 14 डिवाइड बाय 3 का क्यूब ले लेना है। अब यहाँ पर इसका अगर यहाँ पर एक पहले फार्मूले की बात कर लें, a जमा बी का जो क्यूब होता था, ये रफ टाइप है, साइड पर लिख लें। तो ये a का क्यूब, इसका फार्मूला था a क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3 इंटू ए बी, ए जमा बी आ जाएगा, ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3 ए बी जमा ए इंटू ए जमा ए बी आ जाएगा। इसी लिहाज से अब दूसरी बात करें, ये राफ्टा पे चल रहा है, तो 14 का 14 से दें तो 196 आता है, 196। इसी लिहाज से अगर इसको 196 को 14 के साथ अगर आप कैलकुलेटर से, वैसे मैं कर ही देता हूँ, 4 6 4 बार 24 होता है, 4 6 बार 24 होता है, 2 असल 4 9 बार 36 37 38 और 4 को 4 और 2 38, 4 एक बार 4 और 3 7 हो गए हैं, और ज़रब आ गया 196। ऐसे लिख देना है, 4 का 4 8 9 10 4 14, एक इंसा गया 10 और एक इंसे से 10 और 17, एक इंसा फिर गया 27 44, इसका जवाब 27 44 आएगा। और 3 का क्यूब 3 3 बार 9 9 3 बार 27 आ जाएगा, इसका 3 3 बार 9 9 3 बार 27 आ जाएगा। तो लिहाजा इसे यहाँ इसी फार्मूले की वजह से ये रफ टाइप मैंने किया है। इसी के सोल्यूशन को लेते हुए यहाँ x जमा 1 ओवर एक्स का क्यूब लिख लेना है इस फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पर फार्मूला एक्स क्यूब जमा 1 ओवर एक्स क्यूब पहले आ जाएगा, फिर जमा 3 आ जाएगा, x आ जाएगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स जमा 1 ओवर एक्स। इस फार्मूले की मदद से ये सोल्यूशन आया। अब ये 14 का क्यूब और 3 का क्यूब है, 14 का जो क्यूब है वो मेरे पास 27 डिवाइड बाय 44 आएगा, और 3 का क्यूब 3 3 बार 9 9 3 बार 27, इसका जवाब आ जाएगा। अब इसे जितना मजीद हो सके सिंप्लीफाई कर लेना है। अब x और x डिवाइड में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर एक्स क्यूब जमा 1 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा, जमा का 3 है, x जमा 1 ओवर एक्स ऐसे एक बार लिख लेना है, और बराबर ये है, ये बराबर मेरे पास 27 44 से डिवाइड बाय 27 के बराबर है। अब एक्स क्यूब जमा 1 ओवर एक्स क्यूब लिख लेना है, जमा का 3 है, एक्स जमा 1 ओवर एक्स ये मेरे पास 14 डिवाइड बाय 3 के बराबर है। जैसे ये आप शुरू में देख लें, ये x जमा 1 ओवर एक्स 14 डिवाइड बाय 3 के बराबर ये
है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख ली है x जमा 1 और x की वैल्यू 14 डिवाइड बाई 3 की है और यह 27 44 डिवाइड बाई 27 के 3 डिवाइड 3 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब है, ये 14 बचा है मेरे पास है, लेकिन ये अब इसे क्या करना है, यहाँ इक्वल लगाना है, दूसरी तरफ ले जाना है। 27 44 डिवाइड बाई 27 है, अब 14 ये बचा है, ये जमा का दूसरी तरफ जाकर माइनस का 14 बचेगा। इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 27 के ये तज्जीब बनानी है, यहाँ x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब लिख लेना है। 27 की तज्जी है 27 ज़रब 44 ऐसे आ जाएगा, 27 को 27 से डिवाइड कर एक बचा, एक 27 44 से ज़रब खाया तो ये आ जाएगा। अब माइनस, अब क्या करना है, या नीचे 1 है, 1 को 27 से डिवाइड किया तो 27 बचेगा, 27 को ऊपर इसके साथ 14 के साथ ज़रब दे लेना है। अब ये मैंने 14 और 27 को ये ज़रब दे ली है, 14 ज़रब 27 इसको ज़रब दे दी है मैंने, 14 ज़रब 27 ये इसका जवाब 378 आया है। तो यहाँ पर इसे आप खुद भी हल कर सकते हैं, तो इसका जवाब आएगा 378, इसका जवाब आ जाएगा। अब 2 27 44 में से 378 निकालें तो ये मेरे पास जो बचेगा 27 44, इसमें से 378 निकाल देने हैं तो एक इंच आ गया, यहाँ से 14 में से 8 के 6 बचेगा, यहाँ 3 बचे, एक इंच आ गया, 13 आ जाएगा, 13 में से 7 निकालें 6 बचेगा, यहाँ 6 बचे, 6 में से 3 निकालें 3 बचेगा, 2 का 2, 23 66 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 23 66 और डिवाइड में मेरे पास 27 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका 5वें सवाल के दूसरे जुज का आखिरी पोर्शन का इसका जवाब आ चुका है, x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब का ये जवाब है इसका 23 66 डिवाइड बाई 27 जवाब आ चुका है। छठा सवाल मेरे पास है, छठा और लास्ट सवाल है, अगर a√3 माइनस 1 ओवर √3 जमा 2 जमा √3 जमा 1 ओवर √3 माइनस 1 बराबर a जमा b√3 हो तो नातक एदाद a और b की कीमतें मालूम करें। इफ़ √3 ये वही वैल्यू है, √3 माइनस ये वैल्यू है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ रैशनल नंबर्स a एंड b। तो इसमें से a और b की वैल्यू मालूम करनी है, इस रकम से, इसकी मदद से मैंने a और b की कीमतें मालूम करनी है। तो इसको मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ कि √3 माइनस 1 √3 जमा 1 जमा √3 जमा 1 √3 माइनस 1 ये बराबर है a जमा b √3 के बराबर है। यहाँ से मैंने a और b की कीमतें मालूम करनी है। तो इसके लिए सिंपली से इसके ये इक्वल ये लगा हुआ है, जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका ये नीचे वाली फैक्टराइज इसकी तस्दीक कर लेनी है, तो मुख्तलिफ है दोनों, ये जमा का ये माइनस का है, √3 जमा का 1 और √3 माइनस का 1 लिख लेना है। अब करना इससे ये डिवाइड करना, तो प्लस वाली कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस बचेगा, माइनस ऊपर ज़रब खाएगा तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। जमा का ये अभी इससे डिवाइड होगा तो माइनस वाली कैंसिल हो जाएंगी, जमा वाली बचेगी, ये ऊपर जाकर ज़रब खाएगा तो ये जमा ऊपर वाली भी जमा की तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, तो बराबर a जमा b √3 के बराबर हो जाएगा। अब इसकी स्क्वायरिंग ओपन कर लेनी है, तो यहाँ a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab वाला तरीका लगेगा, तो ये √3 का स्क्वायर ले लेना है जमा a का स्क्वायर लेना है जमा 2 × ab माइनस 2ab लिख देना है, या माइनस आएगा √3 और 1 लिख लेना है, जमा का भी 3 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर जमा 2 × √3 और 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, नीचे इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है, जमा की है ये माइनस की है, तो इससे क्या करना है, इनकी आपस में a स्क्वायर जमा b स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b वाला स्क्वायर वाला फार्मूला आएगा, यानी √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वाला फार्मूला आ जाएगा, ये स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएगी। अब क्या करना है, ये माइनस 2 √3 1 है जमा 2 √3 1 है, तो लिहाजा ये यहीं से हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसे मज़ीद सिंपल करना है, तो ये स्क्वायर √ कैंसिल 3 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, ये कैंसिल हो चुकी हैं, स्क्वायर √ कैंसिल यहाँ से 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, स्क्वायर √ कैंसिल 3 1 स्क्वायर 1 के बराबर। तो ये मेरे पास, ये मैंने फिर इक्वल लगा लिया, इसे सिंप्लीफाई करने से 3 1 4 4 3 7 7 1 8 और डिवाइड में है 3 में से सॉरी ये यहाँ पर नहीं करना, यहाँ ये बराबर जो आ रहा है इक्वल में वो है a जमा b √3 आ रहा है। तो इसे यहाँ से करना है 3 1 4 4 और 3 7 7 1 8 8 और डिवाइड में है मेरे पास 3 में से 1 गया 2 डिवाइड आ जाएगा, तो ये बराबर है a जमा b √3 के बराबर है मेरे पास।
8 डिवाइड बाई 2 बराबर ए जमा बी अंडर रूट 3 के बराबर है। तो ये 8 ओवर 2 बराबर ए जमा बी अंडर रूट 3 के लिख लिया। ये दोनों डिवाइड हो गए, 4 एक बार 4, 2 एक बार 2, 4 2 बार 8। तो ये ए जमा बी अंडर रूट 3 लिख लेना है। अब इसमें इसको कंपेयरिंग करना है, तो इसके लिए देखें ये जो वैल्यू है ये ए है, इसके साथ कोई अंडर रूट नहीं है, ये बी के साथ अंडर रूट है, ए के 4 के साथ कोई अंडर रूट नहीं है। तो लिहाजा इसे यहाँ पर इसे समझने के लिए 4 जमा 0 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। 0 अंडर रूट 3 है, इससे मुराद है कि ये हमारे पास 0 ही के बराबर है, यानी 4 जमा 0 बराबर 4 ही के आ जाएगा। तो लिहाजा ये बराबर 4 ही के है, तो ये इसे ए जमा बी अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अब इसे अब क्या करना है, कंपेयर कर लेना है, कंपेयरिंग करना। अब अंडर रूट 3 वाला अंडर रूट 3 के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी, तो अंडर रूट या ये अंडर रूट 3 से कंपेयरिंग हुआ तो बी 0 के बराबर हो गया, इसी लिहाज से ए कंपेयर हुआ 4 के साथ, तो ए बराबर 4 आ जाएगा। ए की कीमत हमारे पास 4 आ चुकी है, बी की कीमत हमारे पास 0 है। लिहाजा ये यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुकी है। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर एंडी से स्क्रीन पर वीडियो दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इसमें कोई गलती बताई होगी तो देख लेना, फिर भी इंसान बनाते हैं, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, जितनी भी 100% अल्लाह के साथ है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।